हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है, हमारा नया चैप्टर है सिंथेटिक मेथडोलॉजी, है ना। अगर ग्रीन केमिस्ट्री की बात करते हैं तो हमारे पास जनरली जो ट्रेडिशनल मेथड होते हैं उसकी बजाय अगर हम सिंथेटिक मेथड इस्तेमाल करें, यानी कि हम अल्टरनेटिव मेथड बोल रहे हैं आजकल ये, तो जनरली इनसे क्या होगा कि हम जनरली ऐसे प्रोटोकॉल इसमें इस्तेमाल करते हैं, ऐसे मेथड इस्तेमाल करते हैं जिसमें कम से कम हमारा एनवायरनमेंट इफेक्ट हो। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास कुछ मेथड है। ठीक है, इसमें सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है अल्टरनेटिव नॉन ट्रेडिशनल सिंथेटिक मेथड। अल्टरनेटिव नॉन ट्रेडिशनल यानी कि जो आपके ट्रेडिशनल मेथड होते हैं उससे कुछ अलग, है ना, यानी कि जो ग्रीन केमिस्ट्री के लिए रेस्पॉन्सिबल हो या कम से कम आपका एनवायरनमेंट जो है वो इफेक्ट करे, है ना, उसके लिए। तो सबसे पहले हमारे पास है अल्टरनेटिव नॉन ट्रेडिशनल सिंथेटिक मेथड, है ना। जनरली हम बहुत सारे मेथड इस्तेमाल करते हैं, केमिकल मेथड हम लेबोरेटरी में ना सिंथेसिस के लिए, लेकिन उसमें हमारे पास क्या है जनरली हम उसमें बेसिक जो प्रोसीजर है वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आजकल हम क्या कर रहे हैं, जनरली सिंथेटिक मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं। सिंथेटिक मेथड में हम जनरली, ठीक है, कुछ ऐसे हम प्रोसीजर इस्तेमाल कर रहे हैं कि जैसे हमने क्या किया गया है ना कि कुछ ऐसे प्रोसेस इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे हमने क्या किया, किसी कंपाउंड को हमने सिंथेसाइज करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, उसका सेपरेशन कर रहे हैं, प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं, स्टोरेज कर रहे हैं, पैकेजिंग कर रहे हैं हम, ठीक है, जो हम, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब हमारे पास जनरली, है ना, मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जनरली इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं। और इंस्ट्रूमेंट के लिए हमारे पास क्या है, जनरली अगर हम देखें कि हमें हीट करना है तो हमारे पास क्या होते हैं, ओवन होते हैं, ठीक है, फर्नेस होती है। इस तरीके से जैसे भी हीट करते हैं या हम कुछ मतलब उनको यूज करते हैं तो उससे क्या होता है, जो एनर्जी है वो बाहर निकलती है। किसकी फॉर्म में निकलती है, हीट की फॉर्म में, जिससे क्या होता है, एनवायरनमेंट कोजेज होते हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप के जो एनवायरमेंटल इफेक्ट होते हैं। तो उनको रोकने के लिए हम क्या करें, यहाँ पे नॉन ट्रेडिशनल मेथड इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास जनरली क्या है, ठीक है, कि जैसे हम क्या करते हैं, इसमें हमारे पास हो गया माइक्रोवेव मेथड हो गया, है ना। माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल कर रहे हैं इस टाइम बहुत ज़बरदस्त तरीके से, है ना, जिसके लिए जिससे हम क्या करते हैं, बहुत ईजिली हम उसको क्या करते हैं, ठीक है, जो सिंथेसिस है वो कंप्लीट कर लेते हैं, तो कम से कम उसमें इफेक्ट होता है। ठीक है, या हमारे पास और भी मेथड है, ठीक है, जैसे हमारे पास इसमें होगा फोटोकेमिकल सिंथेसिस। फोटोकेमिकल मेथड में इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें हम क्या करते हैं, जो सनलाइट होती है उसकी एनर्जी को हम क्या है ना इस्तेमाल करते हैं, और उससे हम क्या करते हैं, सिंथेसिस करने की कोशिश करते हैं। तो उससे क्या होगा, यानी कि जो एनवायरमेंटल कोजेज है वो कम से कम होगा, है ना। ऐसे ही हमारे पास जनरली हम माइक्रोवेव इस्तेमाल कर रहे हैं, अल्ट्रासाउंड इस्तेमाल कर रहे हैं, अल्ट्रासोनिक वेव, है ना, इनको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास है। अगर हम देखें जनरली ये हम बोल रहे थे किस टाइप के जो मेथड होते हैं ग्रीन केमिस्ट्री के लिए, है ना, सूटेबल होते हैं, यानी कि ये ग्रीन केमिस्ट्री का एक पार्ट होता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, कुछ न्यू हमने इसमें मेथड इस्तेमाल करे, प्रोसेस इस्तेमाल कर रहे। जैसे हमारे पास हमने ही दिया हुआ है, एक चार्ट समझाया, इंटेंसिव प्रोसेसिंग, ठीक है, सुपर क्रिटिकल सॉल्वेंट्स, है ना, ये हमने भी डिस्कस किया है, सुपर क्रिटिकल सॉल्वेंट्स है। ऐसे हमारे पास, है ना, टेलीस्कोप्ड रिएक्शन हमने, है ना, यानी कि हम टेलीस्कोप रिएक्शन का मतलब क्या है, ठीक है, इसमें इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करके हम रिएक्शन देख सकते हैं, है ना, किस टाइप की हो रही है। तो इस टाइप के हम टेलीस्कोप होते हैं। लाइफ साइकिल असेसमेंट, ऐसे हमारे पास हो गया से रिन्यूएबल फूड स्टॉक्स, है ना, इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे हमारे पास अल्टरनेटिव रूट, है ना, माइक्रो रोटर भी बोलते हैं, है ना, अल्टरनेटिव रूट हो गया, माइक्रोवेव रोटर हो गया। लेकिन अगर हम देखें तो क्लीन टेक्नोलॉजी पुल, है ना, अगर हम ग्रीन, है ना, क्लीन टेक्नोलॉजी पुल की, यानी कि जनरली ये बोलते हैं एनवायरमेंटल फ्रेंडली, है ना। जैसे हमारे पास नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट्स हो गया, कैटालाइसिस हो गया, ऐसे हमारे पास इसमें, है ना, तो जो बोल रही है सॉल्वेंट लेस सिंथेसिस हो गया, ऐसे हमारे पास अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स हो गया। ये सब इम्पोर्टेंट हम जो मेथड है, मेथडोलॉजी है, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। तो अभी हमने इसमें कहा कि नॉन ट्रेडिशनल सिंथेटिक मेथडोलॉजी यूज होता है ना, इसमें हम क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हैं जनरली। जैसे हमने सुपर क्रिटिकल सॉल्वेंट की रेडिएशन रिएक्शन,
ऑक्सीडेशन रिएक्शन, कैटालिटिक रिएक्शंस, ठीक है, ये सब हम कुछ इम्पोर्टेंट प्रोसीजर इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। और इनके लिए हम जनरली क्या कर रहे हैं, है ना, कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो कम से कम आपके चीप बेस्ट हों, कम से कम आपका एनवायरनमेंट इफेक्ट करते हो। जैसे हमारे पास फोटोकेमिकल सिंथेसिस, ये भी एक इम्पोर्टेंट नॉन ट्रेडिशनल, है ना, क्या है, प्रोसीजर है, मेथोडोलॉजी है। ग्रीनर, इसको हम जनरली क्या बोलते हैं, ग्रीनर सिंथेसिस मेथोडोलॉजी बोलते हैं, है ना। तो ये सब हमारे पास क्या है, अल्टरनेटिव मेथड हो गए, है ना, किसके, है ना, यानी कि सिंथेटिक मेथोडोलॉजी के, है ना। इसमें हमारे पास माइक्रोवेव हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, ये भी सब, ये अल्ट्रासोनिक वेव हम बोल रहे हैं, ये भी सब इसमें आती है। ये भी सब न्यू सिंथेटिक अप्रोच है। अब हमारे पास है माइक्रोवेव सिंथेसिस। हमें पता है माइक्रोवेव को हम जनरली, ठीक है, आजकल महिला भी बहुत इसका इस्तेमाल कर रही हैं और इसको हम जनरली किचन में भी इस्तेमाल करते हैं। तो माइक्रोवेव, ये जनरली क्या होता है कि इससे हीट जो है वो बाहर नहीं निकल पाती, ठीक है। इसमें क्या होता है, जनरली माइक्रोवेव रेडिएशन होती है। माइक्रोवेव रेडिएशन के थ्रू, है ना, हम क्या करते हैं, सिंथेसिस कराते हैं, हीट कराते हैं, ठीक है, हम इसमें केमिकल रिएक्शन कराते हैं। तो इसके थ्रू जनरली क्या होगा, एनवायरमेंटल कोज कम से कम होगा, यानी कि एनवायरमेंटल इफेक्ट बहुत कम होगा, है ना। तो जनरली अगर हम देखें तो ये सब हमने इसमें इसी का डिस्कस किया कि माइक्रोवेव क्या होता है। कम से कम इसमें है ना मैक्सिमम यील्ड आती है, कम से कम इसमें, है ना, लॉस होता है। टेम्परेचर हमारा इसमें जनरली कितना भी हम इसमें, ठीक है, सेट कर सकते हैं। तो इसके थ्रू हम जनरली जो सिंथेसिस है वो बहुत आसानी से कंप्लीट कर लेते हैं, है ना। अगर हम माइक्रोवेव रीजन की बात करें, है ना, तो लगभग 1946 में सबसे पहली बार जो है ना, ये माइक्रोवेव लेबोरेटरी, या हम जनरली बोल रहे हैं कि इस टाइप की जो अप्रोच है वो 1946 में सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुई थी। और लगभग 1947 में सबसे पहली बार इसको लेबोरेटरी में इस्तेमाल भी किया गया था। और फर्स्ट माइक्रोवेव जो बना था, है ना, लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट जो है माइक्रोवेव से रिलेटेड, वो कब बना था, 1978 में, ठीक है। और इसका यूज़ भी हमने किस में किया गया, केमिकल एनालिसिस में, यानी केमिकल प्रोसेस में, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या होगा, जिन बहुत सारे, है ना, एक तो हमारे पास हो गया जने, है ना, एक तो हो गया उसमें, ठीक है, चार्जिंग, है ना, चार्जिंग में हो गया, एशिंग में हो गया, है ना, डाइजेशन में हो गया, एक्सट्रैक्शन में हो गया, ये सब हमारे पास है ना, इसको हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हम कमर्शियल तरीके से बात करें तो है ना, लगभग 2000 में सबसे पहले, है ना, यानी कि माइक्रोवेव केमिकल प्रोसेस का इस्तेमाल किया गया था, यानी कि माइक्रोवेव इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया गया था, जिसको हमने इस्तेमाल किया था केमिकल एनालिसिस में, ठीक है। अगर हम देखें तो उस वजह से, क्योंकि इससे कम से कम कोजेज होते हैं, सबसे कम से कम एनवायरमेंटल इफेक्ट होते हैं, और ईजिली हम इससे 100% यील्ड जो है वो इससे प्रोड्यूस कर सकते हैं। इस वजह से हम जनरली माइक्रोवेव को क्या बोलते हैं, ये, है ना, इसलिए हम इसको बोलते हैं माइक्रोवेव को जनरली, ये, है ना, ग्रीन केमिस्ट्री का पार्ट है ना। और माइक्रोवेव होते क्या हैं जनरली, अगर हम देखें, एक टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, जो कि रीजन होता है किसका, जनरली इंफ्रारेड रेडिएशन का और रेडियो वेव्स की, है ना, इनके बीच की रेंज होती है। और उसकी रेंज जनरली कितनी होती है, लगभग 300 से लेके 30,000 मेगाहर्ट्ज़ तक, या इसको हम गीगाहर्ट्ज़ में बोल सकते हैं, 0.3 से लेके 30 गीगाहर्ट्ज़ तक की ये फ्रीक्वेंसी रेंज होती है। इस रेंज को हम जनरली इसमें कंसिडर करते हैं माइक्रोवेव में, है ना। अगर हम देखें इसमें जनरली इसमें, ठीक है, ये जो रेंज होती है जनरली किसके लिए होती है, यानी कि जो रेडिएशन जो निकल रही है, एनर्जी निकल रही है मॉलिक्यूलर रोटेशन के लिए, कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। और लगभग 240 अगर हम देखें, है ना, तो जो इसका स्पेसिफिक रीजन होता है ना, यानी कि अगर किसी एक स्पेसिफिक माइक्रोवेव का है ना, तो लगभग 2400 से लेकर 3000 मेगा हर्ट्ज़ तक के आसपास की इसकी रेंज होती है, जिसको हम ज़्यादातर लेबोरेटरी में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कल हम इसका डिफरेंस देखेंगे कि जनरली जो सिंपल, है ना, तो इसका डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल एंड माइक्रोवेव रिएक्शन, है ना, जो रिएक्शन हो रही है नॉर्मल रिएक्शन और माइक्रोवेव, उसमें क्या डिफरेंस है।